हेलो दोस्तों। तो विश्वकर्मा भगवान को देवताओं के शिल्पकार के रूप में भी जाना जाता है। विश्वकर्मा भगवान इंजीनियरिंग और निर्माण के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इस बार विश्वकर्मा जयंती और अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे कारीगर और शिल्पकार साथियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना यानी विश्वकर्मा योजना का शिलान्यास किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि विश्वकर्मा योजना आखिर है क्या, यह किस प्रकार से हमारे कारीगर और शिल्पकार साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका इनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विश्वकर्मा योजना के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर हमें इस योजना की जरूरत पड़ी कैसे। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में बहुत ही काबिल और होनहार कारीगर और शिल्पकार है, मगर वह आधुनिक तकनीकों से और नवीनतम जो कार्य करने के तरीके हैं उनसे आज भी अनभिज्ञ हैं, जिससे उनकी जो कौशलता है उसका पूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है और उनकी आजीविका भी बहुत प्रभावित होती है। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए हमें कुशल कारीगर देने के लिए और उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस विश्वकर्मा योजना का जो शिलान्यास किया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि विश्वकर्मा योजना आखिर है क्या। तो विश्वकर्मा योजना हमारे कामगार और शिल्पकार साथियों के उत्थान के लिए शुरू की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें सरकार ने 18 पारंपरिक कामों को शामिल किया है, जैसे कि मूर्तिकार, शिल्पकार, सुनार, मोची, दर्जी इत्यादि। इस योजना के तहत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2027-28 यानी 5 साल के फाइनेंशियल ईयर्स के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें विभिन्न कामगारों शिल्पकारों को प्रशिक्षण देना, उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करना और उन्हें नॉर्मल मार्केट से जोड़ने जैसे काम होंगे। इससे उनकी आजीविका में बढ़ोतरी होगी और वह अपने कार्य को अधिक कुशलता से कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इस योजना के लाभ आखिर क्या क्या है। दोस्तों विश्वकर्मा योजना के बहुत लाभ है, जिसमें से पहला लाभ है कौशल विकास प्रशिक्षण, जिसके तहत शिल्पकारों और कारीगरों को एक प्रॉपर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वह नवीनतम तकनीकों से जुड़ पाएंगे और अपने काम में और अधिक कौशल बनेंगे। इसके लिए उन्हें हर दिन 500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा और 15,000 रुपए का अनुदान मिलेगा, जिससे वह अपने टूल्स और मशीनरी खरीद पाएंगे अपने काम को करने के लिए। इसका दूसरा महत्वपूर्ण फायदा क्या है? इस योजना का दूसरा फायदा है प्रमाणन। जी हाँ, इस योजना के तहत जो भी हमारे शिल्पकार और कारीगर साथी है वो प्रशिक्षण ले लेंगे। उसके बाद उन्हें इस योजना के तहत प्रमाणित भी किया जाएगा, उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और वह अपनी आजीविका को अच्छे से बढ़ा पाएंगे। और तीसरा और सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वह है वित्तीय सहायता। इस योजना के तहत हमारे शिल्पकार और कारीगर साथियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिससे वह अपना काम शुरू कर सकते हैं और उसे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि किसी काम को शुरू करने के लिए उन्हें 1 लाख रुपए की किस्त मिलेगी, जिससे वह अपना काम चालू करेंगे और बाद में उस काम को बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त भी मिलेगी, जिससे वह उस काम को बढ़ाकर और आजीविका कमा सकते हैं। ये तो थी बात कि विश्वकर्मा योजना आखिर है क्या और इसके क्या क्या लाभ। लेकिन आप इस योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं, इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसकी योग्यता क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको तो भारत का नागरिक होना चाहिए। आपकी उम्र 18 साल से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। आपको जो 18 पारंपरिक कार्यों की इसमें लिस्ट है उसमें से एक का आपके पास एक उपयुक्त संस्थान से सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है और 140 जातियों का जो वर्णन है आपकी जाति भी उनमें से एक होनी चाहिए, क्योंकि यह योजना कुछ जातियों के लिए ही निर्धारित। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आपके पास एक बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना भी अनिवार्य है। अगर आपके पास ये सारे दस्तावेज हैं और आपकी योग्यता भी इन पॉइंट्स के हिसाब से है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको pmvishwakarma.gov.in पर जाना है। वहां पर विश्वकर्मा योजना सेलेक्ट करके फॉर्म को प्रॉपर तरीके से भरकर रजिस्टर कर लेना है। लेकिन जो हमारे साथी अपने आप इसको रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, वह
गांव और शहरों में स्थित सेवा केंद्रों पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था कि आप इसमें रजिस्टर करेंगे कैसे, लेकिन आपको अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इस योजना का आखिर उद्देश्य क्या है, ये लाई क्यों गई है। इस योजना के तहत हमारी जो हजारों साल पुरानी पारंपरिक कलाएं हैं, शिल्प कलाएं हैं, उनसे जुड़े हमारे जो कारीगर शिल्पकार हैं, उनकी आजीविका को बढ़ाना और हमारी इन हजारों साल पुरानी शिल्प कलाओं को दूर दूर देशों में इनका प्रचार करना भी है, जिससे हमारे देश का नाम हो और हमारी कलाओं के बारे में जानकारी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको विश्वकर्मा जो योजना है उसके बारे में सारी जानकारी दी जाए। आई होप हमने आपको सारी जानकारी भी दी होगी। अगर आप विश्वकर्मा योजना के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आप इस वीडियो के माध्यम से उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर हमें प्रोत्साहित करता है कि हम आपके लिए ऐसी डिटेल वीडियोस लाते रहें। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो डिटेल वीडियोस हैं ये आपको जरूर देखने चाहिए, ये आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।